हाय एवरीवन। सबको हैप्पी होली। सो होली में आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, सो एक हैप्पी रिलेशनशिप के पीछे का सीक्रेट क्या है। अगर आप ये सोच रहे हो कुछ जादू टोना में बोलने वाली हूँ या फिर व्रत रख लो या फिर पूजा पाठ कर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मैं जो बोलूँगी, अगर आप वो कर सकते हो तो आप हैप्पी रिलेशनशिप ग्रो कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि दुनिया में ना कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्शन क्या है जो हम लोगों को चाहिए होता है, वही है ना परफेक्शन। कि हम लोग इमेजिन करते हैं, चलो बिफोर मैरिज गर्ल्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राजकुमार आएगा, उसके मन में जो जो विश है सब पूरा कर देगा, और जो बॉयज़ लोग हैं वो इस टाइप से सोचते हैं कि एक अप्सरा आएगी और सब कुछ उसका जो भी विश है फुलफ़िल कर जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी राजकुमार, राजकन्या, प्रिंसेस ऐसा नहीं होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है, इम्परफेक्शन है, सब लेके चलना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, जब हम लोग शादी करते हैं, लव मैरिज करो या फिर अरेंज करो, जैसे भी करो, हम लोग दो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं। दोनों का नेचर, चॉइस, सब कुछ अलग ही होता है। सिमिलरिटीज़ बहुत कम होता है ना। नेचर, दोनों का अपब्रिंगिंग जो होता है, कौन किस टाइप के घर से आया है, सब अलग होता है, कुछ भी सेम नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, सब कुछ पता होता है कि अलग है। पहले तो क्या होता है ना, ज़्यादातर बॉयज़ लोग लुक्स देख के शादी कर लेता है, और गर्ल्स का क्या है, वो भी लुक्स देखता है, या फिर क्या हो जाता है, जो जस्ट देख के किया है। इट मीन्स अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है, कितना एस्टेब्लिश है, बॉयज़ लोग बस कर लिया है ना, बाकी तो कुछ देखा नहीं है। बाद में आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते हो कुछ भी, तो रिलेशनशिप हैप्पी कैसे होगा। एडजस्टमेंट मीन्स ये नहीं है कि जस्ट एडजस्ट करते रहो, कोई कुछ भी करे एडजस्ट करते रहो। तो क्या हो जाता है ना, आज की डेट में जो इंसान एडजस्ट करता है ना, सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको कुछ भी बोलो ये एडजस्ट कर लेगी, कुछ भी करो ये कर लेगी, और उस हिसाब से वो पर्सन का जो उसको डोमिनेट करने का वे होता है ना, वो बढ़ रहा होता है। चलो ये एडजस्ट कर लेगी। इसीलिए एडजस्ट नहीं करना है सब साइड में। करना क्या है अभी। क्या होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आप जितना भी एक्सपेक्टेशन रखते हो ना हस्बैंड के प्रति या वाइफ के प्रति, कभी भी फुलफिल नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या होता है ना, रोज़ लड़ते रहते। बड़ा कुछ इशू हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आप देखना जो लड़ाई झगड़ा होता है ना हस्बैंड वाइफ में, जो छोटा छोटा चीज़ होता है ना उसमें लड़ाई होता है। इट मीन्स चिंदी सोच। बड़े बड़े चीज़ों में लड़ लो तब भी कुछ मीन समझ में आता है कि ओके चलो बहुत बड़ा बात है, लड़ाई तो होगा ही। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर क्या हो जाए, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है। इट मीन्स वाइफ ने कर्टेन चूज़ कर लिया, ये कर्टेन का कलर हस्बैंड को पसंद नहीं आया, बोलेगा, कमेंट कर देगा ये क्या कलर लेके आया है, और इस बात पे झगड़ा, है ना। कभी जो हस्बैंड का कुछ पड़ोसी हो गया या फिर दूर का रिश्तेदार हो गया, वो लोग जब घर में आया, वाइफ ने चाय दिया, बिस्किट दिया, साथ में पकौड़ा नहीं दिया, इस बात पे झगड़ा हो जाता है ना। कभी बच्चों को लेके तुमने नहीं देखा, तब मैं खाना नहीं खा पा रही थी, इस बात पे झगड़ा हो जाता है ना। कभी कहाँ से पता नहीं अचानक से दूर दूर का रिश्तेदार जो होता है ना, कभी हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता है, 10 साल में 12 साल में अचानक से आ गया। उनको लेके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। बुर्बक कौन है, हस्बैंड वाइफ ही है ना, जिनका कुछ अता पता नहीं था 10-12 साल, उनकी वजह से हम लोग लड़ रहे। कौन है बुर्बक। अभी प्रॉब्लम क्या है,
है ना, जो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना, और तब हस्बैंड वाइफ जो लड़ता है ना, तब भी समझ में आता है। लेकिन ये छोटा छोटा बात में लड़ाई झगड़ा जो करता है वो बुर्बक ही है और कुछ नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका दिन खराब हो जाता है, किसी किसी का महीना साल खराब हो जाता है। मैं जो डायलॉग दे रही हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होता है, लेकिन क्या है, ट्राई कर रही हूँ। वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये सब बातें आप इग्नोर करो। इट मीन्स आप पहले खुद को देखो, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या आता है। इट मीन्स बीइंग ए हस्बैंड, आपको हस्बैंड में क्या क्या चीज़ चाहिए जो आपके हस्बैंड में ऑलरेडी है। इट मीन्स अगर आपका हस्बैंड बहुत लॉयल है, आपका एक्सपेक्टेशन जो है, मीन्स आपका जो प्रायोरिटी है, लॉयल एक पर्सन आपको मिला है, वो प्रायोरिटी में आता है। इट मीन्स आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना, इसमें आप 10 टाइप्स का प्रायोरिटी बनाओ। मीन्स मेरे हस्बैंड में ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्वालिटी उसमें है, और आप टिक करते जाओ कि आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी में रखना है वो क्या है। वो पर्सन बहुत लॉयल होना चाहिए, है ना, सब टिक कर दो। वो पर्सन बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने फैमिली के प्रति। ये अगर सेकंड, देन मेरा जो हस्बैंड है बहुत ही एक अच्छा फादर है, बीइंग ए फादर वो बहुत रेस्पॉन्सिबल है। देन बीइंग ए हस्बैंड वो बहुत कैरिंग है ना। इस टाइप से अगर है ना, आपका जब ऐसा हो गया कि आपका मेन जो 3-4 प्रायोरिटी है वो आपका मैच हो गया आपका हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ। और जो लास्ट का आता है ना कि खाने का बहुत नुक्स निकालता है या फिर बात बहुत ज़ोर से करता है, तो क्या हो जाता है कि ओके चलो, जो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में 3-4 है ये तो सब मेरा हस्बैंड में है, लास्ट से 2-3 नहीं है या फिर प्रॉब्लम करता है, तो उसकी वजह से हम लोग अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करेंगे, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उतना एडजस्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपका जो मेन प्रायोरिटी लिस्ट में है ना वो आपका फुलफ़िल हो गया। अब इस हिसाब में अगर सोचोगे ना तो आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। यही फंडा है, सीक्रेट, जो रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये हस्बैंड ले लो या फिर वाइफ ले लो, इट मीन्स आपका जो, अगर वाइफ का बात है बहुत लॉयल है, देन आपका जो प्रायोरिटी है ना बहुत लॉयल है, कुकिंग बहुत अच्छा करती है, ब्यूटीफुल है, या फिर आपका प्रायोरिटी लिस्ट में ब्यूटीफुल नहीं है, नो नीड ब्यूटीफुल, देन वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्मार्ट है, बहुत अच्छे से हैंडल करता है, बोलने में बहुत, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, सबको बहुत केयर करता है, घर में जो आपका पेरेंट्स है उसको बहुत केयर करता है। तो आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट में है ना बीइंग ये वाइफ, जैसे मेरा पेरेंट्स का ध्यान रखता है, मेरा जो बच्चा है उसका बहुत ध्यान रखता है, मेरा ध्यान बहुत रखता है, देन वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, फिर भी मेरे साथ बीइंग हाउसवाइफ बन के रह रही है। ये सब चीज़ अगर आपका टॉप प्रायोरिटी लिस्ट आप जो बनाओगे ना, अगर आपका आ गया, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, आप देखो आपके हिसाब से आप 3 या 4 चीज़ का मेन क्या है जो आप अपना वाइफ में चाहते हो या फिर अपना हस्बैंड में चाहते हो, और जो बाकी का नीचे का जो प्रायोरिटी में आ जाएगा ना, वो अगर 1-2 नहीं है तो आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन फर्स्ट जो टॉप में है तब आप एडजस्ट नहीं करोगे। इस टाइप से अगर है ना आपके वाइफ में या हस्बैंड में, तो आप क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़ा करने का। इसमें कुछ नहीं रखा है। एक अच्छा पर्सन को आप खो रहे हो, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। इस वे में हम लोगों को अगर अपना सोच हम लोग बना सकते हैं ना, तो ही हैप्पी रह सकते हैं।
होपफुली आप लोगों को समझा पाई। सो अगर अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाऊंगी। टिल देन बाय बाय।